चलिए आज सार्थक अंक के बारे में पढ़ते हैं। और एग्ज़ाम में एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं कई बार, और बहुत ही इजी टॉपिक है। सार्थक अंक किसे कहा जाता है? तो सार्थक अंक का मतलब नाम से पता लग रहा है, किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से, एक्यूरेट रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। और एग्ज़ाम में एक एक नंबर के 2-3 प्रश्न आते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल से नियम है। तो प्रथम नियम क्या है, इनके आधार पर अगर एग्जाम्पल समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अशून्य का मतलब शून्य नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 500, तो 00 आ गया वो तो शून्य अंक कहलाएगा, लेकिन 5 क्या कहलाएगा? अशून्य कहलाएगा। 5 शून्य नहीं है, अशून्य। तो जितने भी अशून्य अंक होते हैं जिनमें शून्य नहीं आता है वो सभी सार्थक अंक। कैसे ज्ञात करेंगे? एग्जाम्पल के तौर में, जैसे एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न 5, 6, 7, 8, तो डायरेक्टली गिनना, इनमें कोई शून्य नहीं है। सार्थक अंक कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, तो आंसर हो गए 4। ये आंसर आ गया। जैसे इसमें कितने होंगे सार्थक अंक? 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो आंसर हो गए 3 के रूप में। तो सभी अशून्य अंक सार्थक होंगे, जिसमें शून्य नहीं आता है वो सार्थक अंक। पहला नियम 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 हो गए। ये आंसर 3, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो प्रथम नियम अशून्य अंक सभी सार्थक अंक होंगे। द्वितीय नियम में शून्य आ रहा है लेकिन मध्य में आ रहा है, यहाँ पर मध्य में आ रहा है, तो दाएं बाएं जो कंडीशन आ रही है लेफ्ट राइट में, वो अंक आ रहे हैं, 1 है, 4 है, ये अंक कहलाते हैं। बीच में शून्य आ रहा है तो भी वो गणना में आएगा। कितने अंक हो जाएंगे? पॉइंट से कोई कंडीशन नहीं है, पॉइंट नहीं गिनना है। डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये तो 3 या 3, 6, तो आंसर कितने हो गए? 6 हो गए। कितना आएगा इसमें? 1, 2, 3, 4 और 5, तो आंसर हो गए 5। तो अगर दाएं बाएं अशून्य अंक है, मध्य में शून्य आ रहा है तो गिन लेना है, पूर्ण अंक कहलाएंगे। तृतीय नियम कहलाता है, अगर यहाँ पर ये वाला भाग में दाईं ओर 2 अंक आ रहे हैं अशून्य अंक, तो ये दोनों अशून्य अंक क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। ये वाले भाग शून्य आएंगे, इनको नहीं गिनना है, यहाँ कहलाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो ये लेफ्ट वाले भाग शून्य अंक ये सभी हटा देने, 2 कंडीशन आएगी, वही सार्थक अंक कहलाएंगे। अगर इस प्रकार से अंक लिखे गए कहीं पर कि ये अशून्य और ये शून्य है, तो तीनों को गणना कर लिए तो अंक आ जाएंगे 1, 2 और 3, शून्य भी गणना हो जाएंगी। और लेफ्ट साइड वाले इनको नहीं गिनना है। अगला नियम कह रहा है, ये वाली कंडीशन आ रही है 1 फिर 0, 0, तो इस प्रकार कंडीशन को एक ही लिखेंगे, ये वाले नहीं गिने जाएंगे क्योंकि इसके लेफ्ट कंडीशन में 0 नहीं है। तो ये कंडीशन, अगला नियम आ रहा है, देखो, अगर इस प्रकार से दिया गया 1.080, सार्थक अंक कितने होंगे? पॉइंट 1 ही गिनना, 1, 2, 3 और 4 के रूप में आ जाएगा। अगर ये घातांक के रूप में दिए गए तो घातांक वाले प्रश्न भी कई बार आते ही आते हैं अधिकतर, 2.3 10 की घात -10, तो घातांक कभी भी सार्थक अंक नहीं होते, तो उनको हटा दो। 2.38, 2 और 3, पॉइंट 1 ही गिनना, 1 और 2, 1 और 2, तो सार्थक अंक होंगे 2। 4.8 10 की घात 5, 10 की घात 5 सार्थक अंक में नहीं आते, तो 1 और 2, सार्थक अंक होंगे 2। तो ये सभी एग्जाम्पल के रूप में आते हैं, नियम नहीं है, ऐसे प्रश्न बन के आते हैं। इसका सार्थक अंक कितना होगा? 4 हो गया, इसका कितना होगा? 3 हो गया। तो ये नियम याद करने, उसके आधार पर प्रश्न आते हैं डायरेक्टली, है ना। नियम लिखे नहीं आते, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, सार्थक अंक कितने होंगे, तो उसके आधार पर ये सभी तरह के प्रश्न हल कर लें। तो संख्या चेंज हो गए प्रश्न आते ही कई बार, तो 4 हो गए, इसमें 3 हो गए, ये 3 2 5 हो गए, ये आंसर है सभी, ये सार्थक अंक आते हैं। तो दाएं बाएं अशून्य, तो इनको डायरेक्ट गिन लिया, 6 हो गए, ये 5 हो गए। अगर इस प्रकार से आता है और लेफ्ट हैंड में 0, इनको नहीं गिनना है। अगर ये कंडीशन में राइट हैंड में 0 आए तो इनको भी गिनना है। अगर इस प्रकार से 0 आए तो 1 ही आएगा, ये 4 हो जाएंगे। घातांक के रूप में आएंगे तो घातांक वाले को नहीं गिनना, डायरेक्ट जो अंक आ रहे हैं 2 और 3, तो 1 और 2 के रूप में। 4.8 तो 4 और 8 तो 2 हो गए। अगला टॉपिक आता है पूर्णांकित भी करते हैं, कैसे पूर्णांकित किया जा सकता है। अगर इस प्रकार के 10.42 के रूप में दे रखा है, 10.42 के रूप में दे रखा है, तो अगर यहाँ पर ये 5 से कम अंक है तो यहाँ पर यथावत 4 ही रहेगा, जो अंक दिया गया वही रहेगा। तो ये वाला अंक अगर 2 है तो यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी? 10.4 रहेगा। तो पॉइंट के बाद दूसरी संख्या अगर 5 से कम है, पहला नियम, पॉइंट के बाद दूसरी संख्या कौन सी आ रही? 2, 5 से कम ही है,
तो इस अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10.4 कहलाएगा। अब देखो आप पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा अंक है, 5 से ज़्यादा अंक 8 लिख रखा है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, पूर्णांकित हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है 5.6 की जगह क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। तो 5 से कम हुआ तो परिवर्तन नहीं, 5 से ज़्यादा हुआ तो एक जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर 5 ही हो गया है, ये 5 से कम था, ये 5 से ज़्यादा था, अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 से ज़्यादा अंक यानी 1 है, तो यहाँ पर एक जुड़ जाएगा। तो 7 की जगह क्या हो जाएगा, 8। तो आप कैसे लिखोगे, 16.8 के रूप में लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर 5 है लेकिन ये 0 दे रखा है, 5 है लेकिन 0 दे रखा है, और यहाँ पर है विषम संख्या, 7 क्या है, विषम है, तो यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, 3.8 हो जाएगा। 7 की जगह क्या लिखोगे, 8 लिखोगे, नियम है सभी। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, लेकिन यह सम संख्या है, तो सम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विषम संख्या होगी तो एक जुड़ेगा, सम संख्या होगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 0 से ज़्यादा अंक है तो एक जुड़ जाएगा। तो 5 होने पर 3 नियम हो गए, 5, 5 और 5, ये विषम संख्या, ये सम संख्या, और ये 0 से ज़्यादा अंक। 5, 5 और 3 के लिए 3 नियम हो गए। ये 5 से कम है तो यथावत, कोई परिवर्तन नहीं। 5 से ज़्यादा है तो एक जुड़ जाएगा, तो 6 की जगह 5.7 हो गए, 10.4 ही रहा, ये 10.4 ही रहा, ये 5.67 के 5.7 हो गए, और ये 5 होने पर ये 1 है, यानी कि 0 से ज़्यादा है तो इसमें एक जुड़ जाएगा। 5 तो है लेकिन 0 से ज़्यादा अंक है तो एक जुड़ जाता है। 5 है लेकिन 0 है तो सम विषम को देखना, विषम है तो एक और सम है तो यथावत रहेगा।